झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग पर तल्ख टिप्पणी की है। जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जेपीएससी अगर संवैधानिक संस्था नहीं होती तो कोर्ट इसे बंद करने का आदेश देता। दरअसल सुनवाई के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में खाली होने का मामला उठा था, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 2011 में पद सृजित किए गए थे, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई। इसे लेकर कोर्ट ने जेपीएससी, एफएसएल और गृह सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं एक दूसरे मामले में कोर्ट ने झालसा की रिपोर्ट के आधार पर कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आदिम युग में अभी भी लोग जीने को मजबूर हैं। राशन के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि विकास नहीं होने के कारण अपराध का जन्म होता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में समाज कल्याण विभाग के सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साहिबगंज में गंगा नदी का कहर जारी है। लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर अब बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद उधवा प्रखंड के प्राणपुर पंचायत में कटाव शुरू हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, हालत ऐसी हो चुकी है, पंचायत के 5 टोले के लोग अपने हाथ से खुद ही अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर हैं। गंगा नदी के कटाव से जीतनगर गांव गंगा नदी के गर्भ में समा गया है। वहीं 2 स्कूल भी नदी में विलीन हो गए हैं। अब पूर्वी प्राणपुर के रज्जाक टोला, शेख मोहम्मद टोला, कोबाट टोला, अजुल टोला और गणेश टोला के साथ श्रीधर पंचायत के मनारुल टोला पर भी कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। अपना घर नदी में समाने की आशंका से सहमे लोग अब घर की ईंट निकालकर सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुटे हैं। इन टोलों के करीब 250 घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी रांची में बारिश ने एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। मूसलाधार बारिश से रातू रोड के कब्रिस्तान के पास सड़क पर नाली का पानी बह रहा है। सड़क तालाब में तब्दील नजर आ रही है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जामताड़ा में नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा ठगी के मामले में सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम जामताड़ा पहुंची और ठगी के शिकार लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई अधिकारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में आई टीम 7 दिनों तक जामताड़ा में रहेगी। सीबीआई के अधिकारी प्रभात कुमार ने बताया है कि जामताड़ा थाने में मातृभूमि कंपनी के एजेंटों द्वारा राशि दोगुना करने के नाम पर लोगों से 25 लाख रुपए की ठगी की शिकायत है, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। तो देखिए, जामताड़ा पहुंची है सीबीआई की टीम। यहां पर जामताड़ा में ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। नॉन बैंकिंग कंपनी पर यह ठगी का आरोप लगा है और अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उसी को लेकर 7 सदस्यीय टीम सीबीआई की जामताड़ा पहुंची है और बताया जा रहा है कि एक एक पहलू पर नजर बनाए हुए है सीबीआई। हर एक चीज खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैसे ये सब पूरी ठगी के वारदात को अंजाम दिया गया और कैसे ठगों ने लोगों से ये पैसे ठगे और वो ठग आखिर कहां हैं और उनके तार किससे जुड़े हुए हैं। कंपनी की मातृभूमि कंपनी की जांच चल रही है, जो कि जामताड़ा थाना में एफआईआर हुआ था, तो उसके मार्फत से फिर हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई को ट्रांसफर हुआ केस और सीबीआई उसको जांच करेगी, जो कि यहाँ 2 से 7 तक कंटिन्यू हम लोग जांच करेंगे। 25 लाख का यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ था कि 25 लाख का घोटाला है। अब उसके आगे जांच के बाद हो सकता है कि और ज़्यादा हो सके। अभी तक मेजोरिटी का डेट पूरा हो चुका है, अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला, इसलिए मैं सीबीआई को जब देखे जामताड़ा ज़िले में आए हमारे यहाँ, तो मैंने मोबाइल के नंबर के जरिए हम सीबीआई के द्वारा पहुँचे और यहाँ डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए।
साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। देवघर में 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और इससे साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको मंगलवार की दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने एक बड़ा अभियान साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। ये दो तस्वीरें हैं, एक देवघर की और दूसरी दिल्ली की। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जामताड़ा, देवघर और गिरिडीह से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इन अपराधियों पर 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का आरोप था। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। देवघर के 5 थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर देवघर पुलिस ने 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर मुख्यालय डीएसपी ने इसे पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ी सफलता बताया है। 22 गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन, 97 सिम कार्ड जब्त किए गए। वहीं 5 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, 4 चेकबुक और 1 बाइक के साथ 7,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों में से 3 अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। लगातार मिल रही जानकारी के आधार पर साइबर सेल की मदद से छापेमारी अभियान को अंजाम दिया गया, जिसमें 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना अंतर्गत करो थाना अंतर्गत जगगाटी, मधुपुर थाना अंतर्गत महुआ ढाबर, लखनऊ, मोहनपुर थाना अंतर्गत 5, नगर थाना अंतर्गत बरमसिया से कुल 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से मोबाइल के रूप में 27 और सिम कार्ड कुल 97 और एटीएम 5, पासबुक 5, चेकबुक 4 और 1 बाइक नगद के रूप में 7,000 रुपये बरामद। हजारीबाग में भी साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। हजारीबाग जिले के बंडा सिंगा से सेक्सटॉर्शन के नाम पर साइबर ठगी का काम करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि ये सभी लोग लड़कियों की तस्वीर दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते थे। पकड़े गए अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष अपना दोष भी स्वीकार कर लिया है। ये लोग वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर सर्विस प्रोवाइड कराने के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी करते थे। गिरफ्तार अपराधियों पर मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बंडा सिंगा गांव में 4 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इस गिरोह का जो सरगना है किशोर साव, इसके पास से हम लोगों ने एक सेंट्रो कार बरामद की है, एक बाइक बरामद की है, कई सारे चेकबुक, पासबुक, एटीएम अकाउंट्स, एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये हम लोगों ने इनसे बरामद किए हैं। इन लोगों का भी जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि ऑक्लूट या स्कोका जैसे वेबसाइट्स पे ये फर्जी नंबर डालकर भोले भाले लोगों को निशाना बनाते थे। उनको फिर उसी आधार पर ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसा तशीलते थे। इसको हम लोग एक तरह से सेक्सटॉर्शन कह सकते हैं और ये सेक्सटॉर्शन के तहत ही इन्होंने इतना संपत्ति अर्जित किया है। रांची सदर अस्पताल से फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अब प्रबंधन ने नए सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। यहां औसतन हर दिन 6 से 7 जन्म प्रमाण पत्र और 1 से 2 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते थे। वेबसाइट हैक पर प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में जामताड़ा गैंग का कनेक्शन भी सामने आने के बाद अब प्रज्ञा केंद्र से सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी गई है और अब सिविल सर्जन की निगरानी में अस्पताल की ओर से ही प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। सदर अस्पताल के प्रज्ञा केंद्र से अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता निरंजन कुमार। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि यही सदर हॉस्पिटल का प्रज्ञा केंद्र है, जहां मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के बाद रोक लगा दी गई है। 6 से 7 जन्म प्रमाण पत्र एक ही दिन में जारी किया गया था। आवेदन 13 दिनों से प्रज्ञा केंद्र में जमा नहीं होने से लोगों को परेशानी भी हो रही है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक की आईडी हैक कर जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने के मामले में जामताड़ा का कनेक्शन मिला है। इसके बाद सदर अस्पताल में स्थित प्रज्ञा केंद्र जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा दी गई है।
अब सिविल सर्जन की निगरानी में ही अस्पताल की ओर से प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। रांची पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद साइबर ठगी थम नहीं रहा है। नए नए संस्थानों को टारगेट कर लोगों को ठगी का शिकार किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रज्ञा केंद्र में दस्तावेज पड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर भी जामताड़ा का जो साइबर क्राइम पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जामताड़ा का नाम है, उसको लेकर के यहाँ सदर हॉस्पिटल रांची में पहुंचा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से यहाँ पे रोक लगा दी है जिससे लोग को परेशानी हो रही है। गढ़वा सदर अस्पताल में उग्र भीड़ ने मृत महिला के पति की धुनाई कर दी। उसकी प्रताड़ना से परेशान महिला ने सुसाइड कर लिया था। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। गढ़वा सदर अस्पताल का अहाता रण क्षेत्र बन गया है। गुस्से से आग बबूला भीड़ से घिरे युवक पर लात और घूंसे बरस रहे हैं। ये देखिए कैसे ये उग्र लोग इस युवक पर घूंसे जड़ रहे हैं। घूंसों से मन नहीं भरा तो पीठ पार दो लत्ती लगा दी। भीड़ की मार खा रहा ये युवक बार बार रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन गुस्साई भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। सुखबना गांव निवासी शहजादा खान की पत्नी नुसरत बीवी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। पोस्टमार्टम के लिए मृतिका का शव गढ़वा सदर अस्पताल लाया गया था। जैसे ही परिजनों की नजर उस पर पड़ी, गुस्से से आग बबूला लोग उस पर टूट पड़े। लात और घूंसों से जमकर मरम्मत की, मारपीट कर बेदम कर दिया। परिजनों का कहना है कि शहजादा की प्रताड़ना से परेशान होकर ही नुसरत ने सुसाइड कर ली। नाराज परिजन आरोपी पर इसी बात का गुस्सा उतारने लगे। ये देखिए उग्र भीड़ कैसे आरोपी पति शहजादा पर बरस पड़ी है, लात और घूंसों से मरम्मत कर रही है। तभी भीड़ ने बीच बचाव किया। तब तक गढ़वा पुलिस के जवान भी पहुंच गए और फिर मारपीट का दौर थम गया। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। सिमडेगा पुलिस ने 77 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर पिकअप वैन से गांजा ला रहे थे। गांजा को ओडिशा के संबलपुर से लोड कर झारखंड बिहार होते हुए नेपाल भेजना था, लेकिन पुलिस ने बोलवा थाना के गेट पर वाहन जांच चेकिंग के दौरान वैन को रुकवाया तो दोनों तस्कर भागने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ा और जाँच की तो वैन में बॉक्स बना था और उस बॉक्स में गांजा छिपा कर रखा गया था। बरामद गांजे की कीमत 39 लाख रुपए बताई जा रही है। पिकअप वैन में बॉक्स बनाकर उसके अंदर गांजा छुपा रखा था। इन्होंने कटर से निकाल छोड़ा उसे और जब देखा, उससे पूछा तो कहा उसने कि इसे उड़ीसा से झारखंड बिहार होते हुए नेपाल ले जा रहे थे। देवघर में करोड़ों की लागत से नया डी कॉलोनी बनाया गया था, जिसमें एयरपोर्ट के विस्थापितों को बसाकर जमीन और मकान मुहैया कराया गया था, जिसमें विस्थापितों को बेहतर रोजगार और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए वैद्यनाथ गार्डन की स्थापना की गई थी, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी की तरफ से 100 तरह की अलग अलग वैरायटी के 12,000 गुलाब के पौधे लगाए गए थे। इसके अलावा अमरूद और अन्य पौधे भी लगे थे, लेकिन अमरूद के 10 से 15 पौधे को छोड़कर बाकी पौधे सूख गए हैं। इस मामले में जब कृषि विज्ञान केंद्र के पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने अपने जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ते हुए दैवीय प्रभाव करार दे दिया है। अच्छे वैरायटी का गुलाब का हम लोगों ने लगवाया था, लेकिन क्या कहा जाए, ये भगवान की क्या देन रही कि इसी में लॉकडाउन हो गया। और उसके बाद दूसरी हुई कि पावर ग्रिड जो लेबर और अन्य तरह की उसमें सुविधा दे रही थी, वो सारी सुविधा ख़त्म हो गई, जिसके कारण ये बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। के और एक दिन खुला सर, जिस दिन की यहाँ उद्घाटन हुआ उसी दिन खुला, उसके बाद सब बंद है। सब यहाँ पड़ा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है। रोड तो जर्जर है, ये है, दुकान बंद है, स्वास्थ्य केंद्र भी बंद है, आंगनबाड़ी बंद है, फूल का खेती बंद है
और सब जो इस विवाह भवन है ये सब। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफाई कर्मी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोरोना के खतरों के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले इन वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी इसी ईमानदारी को देखते हुए पूरे देश में सफाई कर्मियों के टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। धनबाद में भी इनके वैक्सीनेशन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के मंडराते खतरों के बीच डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को संक्रमण से बचाने में डटे हुए हैं। लेकिन एक और योद्धा है जो कोरोना के खिलाफ जंग में चुपचाप लोगों को संक्रमित होने से बचा रहा है, और वो है सफाई कर्मी, जो ना तो अपने काम का ढिंढोरा पीटते हैं और ना ही अपनी तारीफों के पुल बनवाना पसंद करते हैं। वो चुपचाप बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और ये बड़ी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। और इन्हीं वॉरियर्स के लिए धनबाद अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स ने धनबाद में विशेष टीकाकरण कैंप का आयोजन किया, जहां सफाई कर्मियों का टीकाकरण करके उनके काम को प्रोत्साहित किया गया। देश और जिला को जो सफाई करने का काम करता है, ऐसे समाज के लोगों को के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हम वो समाज के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान का कार्यक्रम रखे हैं। धनबाद अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की तरफ से आयोजित किए गए इस विशेष टीकाकरण अभियान में प्रेमनगर और जगजीवन नगर के रहने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल जमशेद पूर्वी के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीन ही है, जिसे समय से लेने में ही समझदारी है। इस तरह का जो प्रयास है, इसको प्रोत्साहन देने से और भी लोगों में ऐसा जज्बा होता है कि हम भी लोगों को पहुंचाएं केंद्र तक और टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का भी एकमात्र तरीका ये कि हम सभी टीका लगाएं। जिस कूड़े को लोग छूने में भी नाक भौं सिकोड़ते हैं, उस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी उठाने वाले सफाई कर्मियों का बेशक समाज कर्जदार है, और निश्चित तौर पर उनके लिए ऐसे आयोजन करना समाज की एक अहम जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।